हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पहले स्टेटमेंट देख लीजिए, फिर मैं आपको उसको अच्छे से समझाती हूँ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन क्या है और ये इक्वल और अपोजिट कैसे हैं, देखते हैं, थोड़ा अपन अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन एक्चुअली फोर्सेस ही हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाती हूँ। ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है। जैसे ही फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगा और इसी फोर्स को हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। और ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया था उसको हम बोलेंगे एक्शन फोर्स। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इनका इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा और ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया वो सेकंड ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, सेकंड ऑब्जेक्ट ने जो फोर्स लगाया वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं इसको भी। जैसे फुट फुटबॉल खेलते समय या कोई से भी गेम खेलते समय दो लोग टकरा जाते हैं तो क्या होता है, दोनों को लगती है, ऐसा नहीं होता किसी एक को लग जाती है। क्यों? फर्स्ट प्लेयर ने सेकंड पर फोर्स लगाया, जैसे ही फर्स्ट प्लेयर ने सेकंड प्लेयर पर फोर्स लगाया, सेकंड प्लेयर भी फर्स्ट प्लेयर पर उतना ही फोर्स लगाएगा। क्यों? थर्ड लॉ के कारण, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। फर्स्ट प्लेयर ने सेकंड प्लेयर पे फोर्स लगाया और सेकंड ने फर्स्ट पे, दो अलग अलग लोग, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या, सेम, डायरेक्शन अपोजिट। फर्स्ट प्लेयर ने सेकंड पे फोर्स लगाया, सेकंड ने फर्स्ट पे फोर्स लगाया, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। एक और एग्जांपल देखते हैं। जब हम चलते हैं तो क्या होता है, बताओ। जब हम चलते हैं हम कैसे चलते हैं? मस्कुलर फोर्स के सहारे चलते हैं क्या? नहीं। कैसे चलते हैं? हम चलते हैं, हम जमीन पर सरफेस पर बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं। जब हम सरफेस पर बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, जब हम सरफेस पर बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं तो सरफेस हम पर एक फॉरवर्ड फोर्स लगाता है जिस कारण हम चल पाते हैं। ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है? हम जमीन पर नीचे साइड फोर्स लगा रहे हैं जिस कारण जमीन हम पर ऊपर साइड फोर्स लगा रही है जिससे हम चल पा रहे हैं। एक बार ये वीडियो फिर से देखो। हमने जमीन पर नीचे की साइड फोर्स लगाया तो क्या हुआ, जमीन ने हम पर ऊपर की साइड फोर्स लगाया जिससे हम चल पाए। अब ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, ये एक एग्जांपल और देख लीजिए, फिर मैं जो बोल रही थी आपको वो बताती हूँ। ये बोट पे से उतरते समय का है, तो हम क्या करते हैं, बोट पे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं जिससे हम पे आगे की तरफ फोर्स लगता है। अब ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है, पर क्या इनसे जो इम्पैक्ट जनरेट होगा वो भी सेम होगा? बताओ बताओ। जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं।
अलग अलग ऑब्जेक्ट का मास भी अलग अलग हो सकता है। तो अगर ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग है तो उनसे जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा वो भी अलग अलग होगा ना। सेम फोर्स के साथ अलग अलग ऑब्जेक्ट जो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे वो भी अलग अलग होगा ना। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और इम्पैक्ट मैंने आपको क्या बताया था? मास इनटू वेलोसिटी। इम्पैक्ट मोमेंटम से देखते हैं ना। तो देखो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जब हम बुलेट से गन फायर करते हैं तो क्या होता है? बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स लगता है, पर बुलेट का मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा रहती है। जितना फोर्स बुलेट पे लगा आगे की तरफ उतना ही फोर्स गन पे लगेगा पीछे की तरफ। पर गन का क्योंकि मास ज्यादा है तो उसी फोर्स से कम वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, तो कम इम्पैक्ट प्रोड्यूस होगा। फोर्स तो सेम ही है ना। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो वेलोसिटी कम ही हो पाएगी, वेलोसिटी कम हो पाएगी तो इम्पैक्ट कम जनरेट होगा, है ना। इसलिए बुलेट तो बहुत स्पीड से बहुत आगे तक चल जाती है और पीछे साइड जो फोर्स लगता है वो थोड़ा सा ही लगता है ना। फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।